हेलो बच्चों, आज हम गणित विषय के अंदर पाठ 9 आधा और चौथाई का पाठ 2 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है केक को काटो। रजनी के पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। बराबर। तो यहाँ पे रजनी जो क्या करती है, उसके पिताजी उसके बर्थडे पर केक लेकर आए हैं, तो वो क्या करती है, उसके 4 हिस्से करती है। एक खुद अपने के लिए, अपने भाई राजू के लिए और अपनी माँ और पिताजी के लिए, यानी कि केक के 4 हिस्से हो चुके हैं। यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हर हिस्से को अलग दिखाने के लिए हर हिस्से में हमें अलग अलग रंग भरने हैं। हर एक को कितना मिला, तो हर एक को यहाँ पर एक एक हिस्सा मिला है। माँ ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिलेगा। क्या करना है, जो 4 हिस्से हुए हैं उसके अंदर हमें रंग भरना है। तो इसमें से जैसे कि ये 4 हिस्से हैं, उसमें से रजनी को ये वाला हिस्सा मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, माँ ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिला। क्या होता है, दूसरी बार माँ जो है वो अपना हिस्सा भी रजनी को दे देती है। तो अब रजनी को 4 हिस्सों में से 2 हिस्सा मिल रहा है, 1 और ये 2। 4 भागों में से रजनी को खाली जगह भाग मिलेंगे जो कि केक का आधा हिस्सा होगा, यानी कि 4 भाग में से 2 भाग मिलेंगे उसे। तो हम इसको लिखेंगे 1। 4 भागों में से रजनी को खाली जगह भाग मिलेंगे जो कि केक का आधा हिस्सा होगा, यानी कि इसको हम लिख सकेंगे 2/4, यानी कि 4 हिस्सों में से रजनी को 2 हिस्सा मिल रहा है, इसलिए वह इसको लिखेगी 2/4 या तो 1/2। माँ के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का 1/2 भाग था। यह हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था, यानी कि जैसे कि केक के 4 हिस्से हैं और उसमें से अगर वो एक टुकड़ा लेती है, 4 हिस्सों में से एक टुकड़ा, तो वो 1/4 बोला जाएगा। राजू के हिस्से में रंग भरो। अब बारी आती है राजू की। तो राजू को भी 4 हिस्सों में से एक टुकड़ा मिलता है। तो रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिलेगा, उनके हिस्से में रंग भरो। यहाँ पे पहले भी हमने देखा कि रजनी को 2 टुकड़ा मिला, वो एक खुद का और उसकी मम्मी ने भी उसे अपना टुकड़ा दे दिया, यानी कि उसको 2/4 हिस्सा मिला। अब उसके अंदर हमें राजू के हिस्से को भी मिलाना है। तो क्या होगा, 1, 2 और 3। तो हम इसे लिखेंगे 3/4। कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4। लालची कुंदू। कुंदू एक लालची आदमी है। वह जब भी बाजार जाता है, वह चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है, पर ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहता। एक दिन इसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपये में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। जब बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा, तो कद्दू बेचने वाली ने इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपये बताई। तो पूरे कद्दू की कीमत खाली जगह रुपए होगी, यानी कि क्या होता है कि जो आदमी कद्दू खरीदने के लिए गया था, तो कद्दू बेचने वाली ने उसे 1/4 कद्दू की कीमत 10 रुपये बताई। तो हमें क्या करना है, 10 × 4, क्योंकि यहाँ पर 1/4 बताया है, यानी कि 4 हिस्सों का एक भाग 10 रुपये का है। तो 4 हिस्से के कितने रुपए होंगे, तो हमारा जवाब आएगा यहाँ पर 40 रुपये। कद्दू, अरे 10 रुपये में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए। कद्दू बेचने वाली क्या कहती है, फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाओ, वह आपको 1/2 यानी कि आधे कद्दू 10 रुपये में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे
किस्म के कद्दू रखती हूँ। कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। कुंदू बोलता है, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपये में दोगे? दूसरा कद्दू बेचने वाला बोलता है कि आधा। तो यहाँ पर पूरे कद्दू की कीमत खाली जगह रुपए होगी। यहाँ पे क्या था, दूसरा दुकानदार जो है वो आधा हिस्सा यानी कि पूरे कद्दू का आधा हिस्सा 10 रुपये में देता है, तो पूरे कद्दू की कीमत कितनी होगी? यहाँ पर उसने पूरे कद्दू के 2 हिस्से किए हैं, तो आधा हिस्सा 10 रुपये का है तो पूरा हिस्सा होगा 20 रुपये। कुंदू, भैया इसी कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा? अब वो उसे और लालच होती है, यानी कि पूरे कद्दू का 3 हिस्सा मांग रहा है। दूसरा कद्दू बेचने वाला कहता है, भागो यहाँ से, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियां बेचता है, वह तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपये में दे देगा। लालची कुंदू अगले कद्दू बेचने वाले के पास यानी कि वो तीसरे के पास जाता है। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उसने उससे पूछा, क्या तुम मुझे यह पूरा कद्दू 10 रुपये में दोगे? तीसरा कद्दू बेचने वाला, तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते और वहाँ से जितना चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में। कुंदू बहुत खुश हुआ, वह उस घर की छत पर चढ़ गया।